लाइफ के बारे में क्या धारणा है? हमारी लाइफ के बारे में धारणा है कि लाइफ में जो भी हो रहा है वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, वही हो रहा है। डेस्टिनी लेके आए हैं हम और उस डेस्टिनी के अनुसार ही जो होना होगा वो होगा। लेकिन डेस्टिनी शब्द का यदि हम ठीक से एनालाइज करें तो ये कौन से शब्द से बना है? डेस्टिनेशन। यानी आपके जीवन का एक लक्ष्य है, आपके जीवन का एक पर्पस है। और आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो एक आपको एक पर्पस की तरफ ले जाने के लिए आ रही हैं। और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? हमारी लाइफ का पर्पस ये मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट नहीं है। हमारी लाइफ का पर्पस ये एक्विजिशन एंड एन्जॉयमेंट नहीं है। हमारी लाइफ का पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना। जब हम अपने बारे में जान जाते हैं तो हम एक तरह से गॉड के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि हम ही गॉड हमारे अंदर ही है। तो सेल्फ रियलाइजेशन हमारे को अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में पहचानने की ओर ले जाने के लिए ही हमारे जीवन में सारी सर्कमस्टेंसेस आती हैं। आप लें तो भाग के शब्द भी बनाए भाग से, यानी आप यहाँ पे ऐसे ही पर्पसलेस आपका आना नहीं है। हमारा जो जन्म है और हमारा जन्म से मृत्यु का जो सफ़र है पर्पसलेस नहीं है। हम एक पर्पस से यहाँ आए, अपना भाग अदा करने के लिए आए हैं। यूनिवर्स को जैसे एक पूरा एक यूनिट के रूप में देखिए। ये एक यूनिट जैसे एक मशीन है। एक मशीन का एक छोटा सा पुर्जा भी अगर ख़राब हो गया ना तो वो मशीन नहीं चल पाएगी। तो हम भी यूनिवर्स एक यूनिट है और हम उस यूनिट के एक पुर्जे हैं। रियलाइजेशन कोई अचीवमेंट नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन, देखिए वर्ड क्या है, रियलाइजेशन। आपको सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हमको अब रियलाइज़ करना है कि हम वास्तव में क्या हैं। वो कोई अचीवमेंट की चीज़ नहीं है, वो रियलाइज़ करने की चीज़ है। में तो हम जो अपने आप को मिरर में देखते हैं वो नहीं है। रियलिटी में तो हम उसके बहुत आगे हैं। हम वही हैं जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर, हमारे मोटिवेशन, हमारे इंस्पिरेशन जो है हम वही हैं। क्योंकि वही सब हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। वही हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं, वही हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं, यही सब हमारे सराउंडिंग्स को अफेक्ट करते हैं और यही हमारा रियलाइजेशन है। का दूसरा मतलब ये है कि हम अपना संबंध नेचर के साथ में, हमारा क्या संबंध है वो भी हम पहचानें और नेचुरल लॉज क्या है उनके बारे में भी जानें। नेचर क्या है ये तो पहले, नेचर के साथ हमारे संबंध जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेचर क्या है। नेचर देखिए 5 तत्वों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। और उस इन्हीं 5 तत्वों से इस नेचर में कुछ भी चीज़, जो भी देख लीजिए, जो भी चीज़ मैनिफेस्टेड है, जो भी इस संसार में चीज़ें बनी हुई हैं वो इन 5 तत्वों से ही बनी हुई हैं। अब आप देखिए कि 5 तत्व जो है वो अपने आप तो काम नहीं करते हैं, वो तो चेतन नहीं है अपने आप। यानी इन 5 तत्वों को मूवमेंट करने के लिए, इन 5 तत्वों को चलायमान करने के लिए कोई एक सत्ता है, कोई इंटेलिजेंट सत्ता है। जैसे ये 5 तत्व सर्वव्यापी हैं, वैसे वो सत्ता भी सर्वव्यापी है। और उस सत्ता को या आप लाइट बोलें या ट्रुथ बोलें या गॉड बोलें या कुछ भी बोल सकते हैं। गॉड सर्वव्यापी है। वो जो पांचों तत्व हैं वो सर्वव्यापी हैं। तो हमारे अंदर पांचों तत्व हैं। हमारे अंदर वो जो सर्वव्यापी सत्ता है, जो एक माइंड चला रहा है, वही हमारे अंदर वो गॉड भी व्याप्त है जब सर्वव्यापी है तो। और जो इस यूनिवर्स में और जितने भी जीव हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स का एक पार्ट है, उस मशीन का एक पार्ट है। लेकिन ह्यूमन बींग्स, वी आर एज ह्यूमन बींग्स एन एक्टिव पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल माइंड। जैसे यूनिवर्सल माइंड को इन पांचों तत्वों को अपने अनुसार, पांचों तत्वों के संयोग से अपने अनुसार क्रिएशन करने की पावर है, सिमिलर पावर हमारे पास है। सिमिलर पावर, और वो पावर है हमारे थॉट्स की, हमारे इमेजिनेशन की, हमारे विजुअलाइजेशन की। क्योंकि गॉड जो क्रिएशन जो होता है, जो यूनिवर्सल माइंड जो क्रिएट कर रहा है, वो थॉट्स, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन सबसे पहले हुआ, उसके बाद में क्रिएशन हर शुरू होता है। तो हमारे पास भी वो पावर है और हमारे पास गॉड के लाइक पावर है।
तो हम क्यों नहीं हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, हमारे मोटिवेशन, हमारे प्लानिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारे चॉइसेस, इनका अगर हम ठीक से उपयोग करें तो हमारे जीवन में हम मार्वलस चेंजेस ला सकते हैं। देखिए लाइफ क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज हम देखते हैं कि हमारी लाइफ जो भी है ना, वो हमारी जो इन्हीं सब चीज़ों का इफ़ेक्ट है। क्योंकि नेचर के साथ हमारा जो संबंध है ना, नेचर हमारे को कुछ अपने आप नहीं देती है, नेचर तो हमें लौटाती है। हम जो नेचर में देते हैं ना, हम जो हमारे विचारों के रूप में, हमारे एक्शन के रूप में, हमारे थॉट्स के रूप में, हमारे फीलिंग्स के रूप में, जो हम बाहर जो वाइब्रेशन, वी आर वाइब्रेशनल बीइंग, जो देते हैं ना, नेचर वो ही मल्टीफोल्ड में लौटाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब तो गिविंग एंड रिसीविंग है। आप जितना देंगे उतना उसका मल्टीफोल्ड रिसीव करेंगे। वो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह के आप थॉट्स, आपकी जो थॉट्स रहेंगे, आपके फीलिंग्स रहेंगे, आपके इमोशंस रहेंगे अपने सराउंडिंग्स के प्रति, अपने प्रति, उसी तरह आपको नेचर प्रोवाइड करेगी। और अगर आपको उस यूनिवर्सल सत्ता जो जो भी आप जो है, जो इस यूनिवर्स को चला रही है, हम उसके कांटेक्ट में अगर रह के अगर अपने जीवन को क्रिएट करें, उसके कांटेक्ट में कैसे रहा जाए कि वो यूनिवर्सल सत्ता की फ्रीक्वेंसी में रहना है हमें। वो तो ऑलवेज लव, ट्रुथ, लाइट एंड उससे भरपूर है। तो हम भी अगर इससे भरपूर रह के हमारे जीवन चलाएं तो वो यूनिवर्सल सत्ता जो गॉड है उनका भी हमें सहयोग मिलता है। और जब हम निगेटिविटी में आते हैं ना, निगेटिविटी कुछ नहीं, निगेटिविटी इज़ अ रिफ्लेक्शन। एक गॉड है, एक सत्ता है, उसने ये सोच के तो ये यूनिवर्स क्रिएट नहीं किया है कि इस यूनिवर्स में मुझे दुख सुख दोनों करने हैं। गॉड ने तो केवल ट्रुथ तो ये है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ पीस होनी चाहिए। और वी एक्चुअली में वी ऑल आर ब्लेस्ड वन। और वो ब्लेसिंग जो है, हमारी जो ब्लेसिंग है, गॉड सेज कि जो पास्ट में हो गया जो हो गया, जो फ्यूचर के लिए हम जो प्लान करें, लेकिन फ्यूचर के बारे में एंग्शियस नहीं रहें हम प्रेजेंट में रहें। और ये प्रेजेंट ही हमारा हेवन है।